योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उपशम प्रकरण सर्ग 2। आहनिक कर्मानुष्ठान। श्री रामचंद्र जी का सुनी हुई वार्ताओं का चिंतन तथा सुने हुए पदार्थों में स्थिरता के लिए बुद्धि आदि की प्रार्थना करना। चंद्रमा के तुल्य कांति वाले उन राजपुत्रों ने साथ साथ घर जाकर अपने अपने भवनों में भली भांति आहनिक कार्य किया। श्री वशिष्ठ जी, श्री रामचंद्र जी, अन्य अन्य राजाओं, मुनियों और द्विजातियों ने अपने घरों में, गलियों में और बाहर करने योग्य अपने अपने कार्य निम्नलिखित रीति से किए। कमल, कहलार, कुमुद तथा उत्पलों से मनोहर और चक्रवाक, हंस तथा सारसों की पंक्तियों से युक्त जलाशयों में उन लोगों ने स्नान किया। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, सैया, आसन, वस्त्र, बर्तन आदि का दान ब्राह्मणों को दिया। सुवर्ण और मणियों से अद्भुत देवालयों में और अपने घरों में विष्णु, शंकर तथा अग्नि, सूर्य आदि देवताओं की पूजा की। तदंतर इन लोगों ने पुत्र, पौत्र, सखा, चाकर और बंधु बांधवों के साथ अपने अनुरूप भोजन किया। उस समय उस नगर में केवल अष्टम भाग शेष रहने से दिन सूक्ष्म हो गया था, अतएव वह देखने में अच्छा मालूम पड़ता था। सायंकाल तक का समय उन्होंने तब तक उस समय के उचित पुराण, धर्मशास्त्र के अवलोकन आदि कर्म से बिताया, जब तक कि भगवान सूर्य अपनी किरणों के साथ अस्त नहीं हो गए। तदंतर उन्होंने भली भांति संध्या वंदन किया, अघमर्षण मंत्रों का जप किया, पवित्र स्तोत्र पढ़े और मनोहर गाथाएं गाई। तदुपरांत कांत के संगम से कामनियों के शोक का नाश करने वाली तथा चंद्रमा और तुषार को देने वाली रात्रि क्षीर सागर से प्रकट हुई पूर्व दिशा के तुल्य आविर्भूत हुई। धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी आदि राजकुमार दीर्घ चंद्रबिंब के समान रमणीय बिस्तरों पर सोए, जो फूलों से भरे थे, और कपूर का चूर्ण जिन पर मुट्ठियों से बिखेरा था। तदुपरांत श्री रामचंद्र जी को छोड़कर और लोगों की उस समय के उचित विषय भोग, निद्रा आदि व्यवहार वाली वह मनोहर रात्रि बिस्तरों पर मुहूर्त के समान धीरे धीरे बीत गई। किंतु श्री रामचंद्र जी जैसे हाथी का बच्चा अपनी माता का चिंतन करता है, वैसे ही श्री वशिष्ठ जी की पूर्वोक्त उदार और मधुर उपदेश वाणी का चिंतन करते हुए बैठे रहे। यह संसार भ्रमण क्या वस्तु है? ये लोग क्या हैं? ये विचित्र भूत क्यों आते हैं और क्यों जाते हैं? मन का स्वरूप कैसा है? कैसे यह निवृत्त होता है? यह माया कहाँ से आविर्भूत हुई है और कैसे यह निवृत्त होती है? इस माया के निवृत्त होने से क्या गुण होता है? अथवा संपूर्ण भोग्य, भोक्ता और भोग की निवृत्ति होने से पुरुषार्थ विघात रूप दोष होता है। आकाश से भी विस्तीर्ण आत्मा में यह संकोच अर्थात परिच्छेद कहाँ से आया? भगवान श्री वशिष्ठ जी ने मन के क्षय के लिए क्या साधन और फल कहा है, अथवा आत्मा के विज्ञात होने पर क्या कहा है? जीव, चित्त, मन, माया इत्यादि फैले हुए रूपों से आत्मा ही इस मिथ्याभूत संसार का विस्तार करता है एवं एकमात्र मन रूप तंतु में बंधे हुए इनका क्षय होने से दुख निवृत्ति सिद्ध होती है। माया रूप से ये सब हम लोगों के द्वारा कैसे भली भांति चिकित्सा योग्य होंगे? विषय रूपी मेघों का अर्थात विषय ही संसार रूप से घन बनकर चित्ताकाश को आवृत करने के और दुखों की हजारों धाराओं को बरसाने के कारण मेघ के सदृश हुए, अनुसरण कर माला के समान घेरने वाली अपनी बुद्धि वृत्ति रूपी इस बकपंथी को जैसे हंस जल से दूध का भाग अलग कर देता है, वैसे ही मैं कैसे पृथक करूं? यदि कोई शंका करे विचार से क्या प्रयोजन है, भोगों का ही त्याग कीजिए, तो इस पर कहते हैं भोगों का त्याग नहीं किया जा सकता और उनके त्याग के बिना हम विपत्तियों से निस्तार नहीं पा सकते। अहो, यह बड़ा संकट है। भाव यह है कि सर्वथा भोगों का त्याग करने से जीवन ही नहीं रह सकता।
जीवन के लिए थोड़ी भी यदि भोग का उपादान किया जाए तो वासना वृद्धि का संकट आ गया। दूसरा संकट भी कहते हैं, इस अवश्य प्राप्तव्य आत्म तत्व में मन ही प्रमाण है और यह बाहरी विषय समुदाय ही जिसकी सिद्धि में कारण और पुरुषार्थ भूत है। ऐसा हमारा मन अपनी मूर्खतावश पहाड़ से भी बढ़ चढ़कर भारी बन गया है। जैसे कि बालक द्वारा मूर्खता से कल्पित यक्ष पहाड़ के समान भारी हो जाता है। भाव यह है कि मन की सिद्धि विषयों के अधीन है, अतएव विषयों से मन को निवृत्त करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी निस्वरूपतापत्ति हो जाएगी। विषयों से उसकी निवृत्ति किए बिना तत्व साक्षात्कार में वह प्रमाण नहीं बनाया जा सकता। यह दूसरा संकट है। यदि सब विषयों की निवृत्ति होने पर भी एकमात्र ब्रह्माकारता का अवलंबन करके वासना रहित मन को स्थापित किया जा सके तो इच्छित सिद्धि हो सकती है, ऐसा विचार करते हुए कहते हैं। जिस युवती ने अपने पति को पा लिया वह फिर दूसरे का स्मरण नहीं करती है, वैसे ही संसार भ्रम से रहित ब्रह्माकारता को प्राप्त हुई हमारी मति परम शांति को प्राप्त करके दूसरे किसी का स्मरण नहीं करेगी। उस दशा को प्राप्त करने के लिए उत्कंठा करते हैं। कब मेरा मन क्रोध रहित संपूर्ण अभिलाषाओं से शून्य पापहीन पवित्र और परमात्मा में विश्रांत होगा। 16 कलाओं से संपूर्ण चंद्रमा से भी शीतल परम पद में सप्तम भूमिका पर्यंत भली भांति विश्राम कर जीवन मुक्ति सुख को प्राप्त मैं कब जगत में भ्रमण करूंगा। जैसे जल में छोटी तरंग विलीन हो जाती है, वैसे ही कल्पित असत्य रूप का त्याग कर आत्मा में लीन हुआ मन कब शांति को प्राप्त होगा। तृष्णा रूपी तरंगों से अशांत आशा रूपी मगरों से भरे हुए संसार सागर को तैर कर मैं कब संताप रहित होऊंगा। ज्ञानी और समदृष्टि होकर मैं उपशम से शुद्ध मुमुक्षुओं को प्राप्त होने योग्य पदों में शोक रहित होकर कब निवास करूंगा। मेरा बड़ा भारी संसार रूपी ज्वर कब नष्ट होगा। उसने मेरे सब अंगों को संतप्त कर रखा है एवं धातुओं के क्षय से जो भयंकर है। हे बुद्धि, व्यथा रहित और तेज प्रकाश से परिपूर्ण मेरा चित्त निर्वात स्थान में रखे हुए दीपक की शिखा के समान कब शांति को प्राप्त होगा। गरुड़ जैसे सागर को अनायास पार कर जाता है, वैसे ही मेरी इंद्रियां विषयों की अवहेलना से दुखों को दूर करने के लिए दुष्ट अभिलाषा से होने वाले विविध भावी शरीरों को कब पार कर जाएगी। पशु पुत्र धन अन्न पान आदि की अप्राप्ति और वियोग से रो रहे मुझ मूढ़ में रोदन का कारणभूत यह देह ही वह प्रसिद्ध आत्मा मैं हूँ। इस प्रकार का पूर्व देहों की वासना और काम कर्म परंपरा से उत्पन्न व्यर्थ भ्रम प्रबोध रूप विमलता की प्राप्ति होने पर शरत काल में मेघ की तरह कब नाश को प्राप्त होगा। उत्कट मोक्षेच्छा से स्वर्ग भी मुझे तृण के समान मालूम होता है, ऐसा कहते हैं। नंदन वन में जो सुखानुभव है वह जिस परम पद में तृण के तुल्य नगण्य है, उस आत्मा में परम पद को मैं चाहता हूँ, उसको मैं कब प्राप्त होऊंगा। अब विवेक ग्रहण करने के लिए मन आदि की प्रार्थना करते हैं। हे मन, कहो तो सही, वीत राग पुरुषों द्वारा उपदिष्ट निर्मल ज्ञान दृष्टियां क्या तुम में स्थिति करेगी। हे चित्त, मैं दुख रूपी अजगरों का भोजन होकर हातात हातात हा पुत्र इन रोदनों का भाजन फिर न होऊं। हे बुद्धि, हे बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी प्रार्थना को तुम जल्दी पूरी करो। हम दोनों दुख से छुटकारा पाने के लिए मुनि जी की उपदेश वाणियों का चिंतन करें। हे साध्वी, हे पुत्री, हे सन्मते, हे भव्य, तुम्हारे पैर पड़कर प्रेम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना से संसार के उच्छेद से उपलक्षित पूर्णता की प्राप्ति के लिए तुम खूब सावधान हो। इस प्रकार
प्रार्थना द्वारा सावधान की गई बुद्धि को वैराग्य प्रकरण आदि 4 प्रकरणों के अर्थ के स्मरण में क्रमशः नियुक्त करते हैं। हे मते, श्री वशिष्ठ मुनि द्वारा मेरे मुख से कहलाई गई और स्वयं कही गई वैराग्य वाणियों का, तदंतर मुमुक्षुओं के आचार का, तदंतर उत्पत्तियों के क्रम का, तदंतर दृष्टांतों से सुंदर और ज्ञानपूर्ण उपाख्यानों से सुबोध इस स्थिति प्रकरण का तुम भली भांति स्मरण करो। यदि कोई शंका करे कि मन की पहले प्रार्थना की गई है उसी से चारों प्रकरणों के अर्थ के अवधारण की सिद्धि हो गई, फिर उससे पृथक मति की क्यों प्रार्थना की जाती है? तो इस पर कहते हैं, मन से सैकड़ों बार जो वस्तु विचारित होती है उसे यदि बुद्धि स्वीकार न करे तो वह भली भांति विचारित हुई भी शरत काल के मेघ के समान स्थिर नहीं रहती। अतः श्रवण द्वारा तत्व का विचार होने पर भी मनन द्वारा संपादित निश्चयात्मिका बुद्धि ही कर्तव्य संपादन में समर्थ होती है। इसलिए पुनः मति की प्रार्थना उचित ही है। दूसरा सर्ग समाप्त। उपशम प्रकरण सर्ग 3। प्रातःकाल स्नान गृह में आए हुए श्री रामचंद्र जी आदि के साथ श्री वशिष्ठ जी का सभागृह में जाना और सभा का आरंभ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे वत्स, जैसे सूर्योदय की आकांक्षा करने वाले कमल की रात्रि व्यतीत होती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी की वह रात्रि इस प्रकार की विस्तृत ज्ञान विषयक चिंता से व्यतीत हुई। कुछ अंधकारवश पीले, कुछ लाल आकाश में विरल तारों वाली दिशाओं को मानो बुहारी से छोड़ने पर प्रातः काल के तुर्य शब्द के साथ चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले श्री रामचंद्र जी कमल के तालाब से सुंदर कमल के समान उठे। प्रातः काल की स्नान विधि कर और संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होकर भाइयों के साथ थोड़े से अपने परिजनों को भेजकर फिर स्वयं वशिष्ठ जी के निवास स्थान पर गए। पहले ही स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर एकांत में समाधि में बैठे हुए आत्मपरायण मुनि को श्री रामचंद्र जी ने सिर झुकाकर दूर से ही प्रणाम किया। विनय युक्त वे राजकुमार उन्हें प्रणाम कर जब तक अंधकार भली भांति नष्ट नहीं हो गया, दिशाएं साफ साफ नहीं दिखाई देने लगी, तब तक उस आंगन में खड़े रहे। तदंतर राजा, महाराजा, राजकुमार, ऋषि और ब्राह्मण ब्रह्मलोक में देवताओं के समान चुपचाप श्री वशिष्ठ जी के स्थान पर आए। श्री वशिष्ठ जी का वह निवास स्थान लोगों से ठसाठस भर गया। हाथी, घोड़े और रथों की भीड़ लग गई। वहां राजाओं के उचित शिष्टाचार के रहने पर भी वह घर राजमहल के सदृश सुशोभित हो गया। यानी विनय आदि राजोचित व्यवहार तो था ही, घर भी अब राजमहल के सदृश हो गया। एक क्षण में श्री वशिष्ठ जी समाधि से जाग उठे। उन्होंने विनय आदि व्यवहार से और प्रिय वचन आदि के उपचार से प्रणाम कर रहे लोगों के ऊपर अनुग्रह किया। विश्वामित्र जी के साथ मुनि श्री वशिष्ठ जी, जिनके पीछे बहुत से मुनि चल रहे थे, जैसे ब्रह्मा कमल पर आरूढ़ होते हैं वैसे ही रथ पर शीघ्र आरूढ़ हुए। जैसे सब देवताओं से परिवृत ब्रह्मा इंद्र के नगर में जाते हैं, वैसे ही विशाल वाहिनी परिवृत श्री वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के घर गए। जैसे हंसों के झुंड से परिवेष्टित राजहंस कमल के तालाब में प्रवेश करता है, वैसे ही विनीत लोगों से पूर्ण राजा दशरथ की मनोहर सभा में उन्होंने प्रवेश किया। उनके सभा में प्रवेश करने के समय महाबली राजा दशरथ सिंहासन से शीघ्र उठकर वहां पर 3 कदम उनके स्वागत के लिए गए। उस सभा में उन सब दशरथ आदि राजाओं, वशिष्ठ आदि मुनियों, ऋषियों, ब्राह्मणों, सुमंत्र आदि मंत्रियों, सौम्य इत्यादि विद्वानों, राम आदि राजकुमारों, शुभ आदि मंत्री पुत्रों, अमात्यों, प्रजाओं, सुहोत्र आदि नागरिकों, मालव आदि नौकर चाकरों और माली आदि पुरवासियों ने प्रवेश किया। तदंतर
जब वे सब के सब अपने अपने आसनों पर बैठ गए और आसनों पर बैठे हुए वे श्री वशिष्ठ जी की ओर टकटकी लगाए हुए थे, सभा का कोलाहल शांत हो चुका था। बंदीगण चुप हो गए थे। रात्रि में सुखपूर्वक रहने के संबंध की प्रश्नोत्तर रूप आपस की बातें समाप्त हो चुकी थी। उस सभा के मध्य में निश्चलता छा गई थी। कमलों के पराग कमल के गर्भ से निकलकर सभा में प्रवेश कर रहे थे एवं वायु से चंचल मोतियों की लड़ों में चंचलता पूर्वक भोग लंपट हो रहे थे। चारों ओर झूल रहे बड़े बड़े फूलों के झूलों से खूब अधिक सुगंध लेकर मंद मंद वायु बह रहा था। झरोखों पर लगे हुए कोमल बिछौनों पर जिनमें फूल बिखेरे थे बैठी हुई महिलाएं देख रही थी। झरोखों से आई हुई सूर्य की किरणों से चकाचौंध होने के कारण चंचल नेत्र वाली मणियों की प्रभा से पीली और सुकुमारी सफेद चंवर धारण करने वाली वे चंचल नारियां चपलता का त्याग कर चुपचाप खड़ी थी। विविध प्रकार के रत्नों से जड़े हुए आंगनों के मोतियों के प्रतिबिंब के तुल्य सूर्य की किरणों के राग से युक्त मध्य वाले यानी नाना पुष्पों के आकार में चित्रित होने पर ये फूल नहीं हैं किंतु प्रातःकाल के धूप के प्रतिबिंब हैं। इस भ्रांति से भौरे पुष्प राशि का ग्रहण नहीं कर रहे थे। अतएव पृथ्वी का स्पर्श न होने से आकाश में मेघ के समान मंडरा रहे थे। उस सज्जनों के समाज में पूजनीय जन पूर्व संचित पुण्यों से श्री वशिष्ठ जी के मुख से निकला हुआ जो वचन सुना था, हृदय में उस वचन के विस्तार द्वारा बड़े आश्चर्य के साथ बहुत गुणगणों से सुंदर कोमल पदावलियों से मनोहर अभीष्ट वाक्य आपस में कह रहे थे। दिशाओं से, नगर से, आकाश से और वन से आए हुए सिद्ध विद्याधर श्रेष्ठ मुनिगण और ब्राह्मण वृंद श्री वशिष्ठ जी को चारों ओर से मौन पूर्वक प्रणाम कर चुपचाप प्रवेश कर रहे थे। तदंतर जिनके साथ अवश्य संभाषण करना चाहिए ऐसे गौरवशाली पुरुषों के साथ अति मंद स्वर से कान के पास बातें कह रहे थे। खिले हुए रक्त कमलों के कोषों से निकले हुए पहले उनके अंदर डूबे हुए भौरों पुष्परस और पुष्पराग के रंग से कुछ पीले रंग वाले तथा घर में लगी हुई वायु के धक्के से चंचल घंटियों के शब्द से जिसने घरों के अंदर होने वाले गीतों को तिरस्कृत कर दिया था, ऐसा वायु बह रहा था। चंदन की सुगंध से मिश्रित फूल के चंचल पराग से युक्त अतएव ताजे फूलों की उत्कट सुगंध से मेघों को सुगंधित करने वाले अगर और तगर के धुएं सामियाना से बंधे हुए कमलों की सुगंध के साथ जिस बहने में शब्द होने के कारण भंवरों की प्रतीति होती थी, यों बह रहे थे। तीसरा सर्ग समाप्त।